बच्चों नमस्कार। आपके पास नोट्स पहुंच गए होंगे कल, आपने कॉपी में भी उतार लिया होगा। नोट्स पहले उतारने से बेटा काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, समझेंगे उचित उपसमुच्चय, जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और अधिसमुच्चय सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए। कोई सेट हमने लिया A, जिसमें 3 एलिमेंट हैं A, E, I, और दूसरा सेट लिया हमने B, जिसमें एलिमेंट हैं A, E, I, O, U। अब आपको दोनों को आप तुलना करिए। ये इसमें केवल 3 एलिमेंट हैं और इसमें केवल 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं। लेकिन खास बात यह है कि A के सारे एलिमेंट B में उपस्थित हैं। A के सारे एलिमेंट B में उपस्थित हैं और B में फालतू एलिमेंट भी हैं। भाई पहली चीज़, A के सारे एलिमेंट B में उपस्थित हैं और इसके अलावा दूसरी चीज़, B में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो अगर ये पोजीशन आती है कि किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हों और दूसरे सेट में एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा हो, तो हम क्या कहेंगे? जो छोटा वाला सेट है उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। किसका? B का। A हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट किसका? B का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में उपस्थित हैं प्लस B में एक आध एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है, यानी कि B जो है वो A से बड़ा है और A के सारे एलिमेंट B में उपस्थित हैं, तो A कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। B में एक ऐसा अवयव है जो A में नहीं है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, और इसको हम उल्टा लेके चलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, B इसको बोलेंगे सुपरसेट ऑफ A, B को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ A। ये सबसेट बन गया प्रॉपर सबसेट, इसको बोलेंगे सुपरसेट ऑफ B। B हो जाएगा सुपरसेट ऑफ A। ये मैंने गलत लिखा है बेटा, इसको सही करो। इसको आप अपने नोट्स में सही कर लेना। B क्योंकि बड़ा सेट है तो B को बोलेंगे सुपरसेट, A को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया? जो आपने समझना है वो ये कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो हम A को लिखते हैं A इज़ द सबसेट ऑफ A। भाई एक बात देखिए, ये सबसेट का साइन होता है और सॉरी ये इसके नीचे इक्वल टू है तो ये सबसेट हो गया, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। जनरली प्रॉपर सबसेट में भी हम यही साइन यूज़ करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बस। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो A इज़ द सबसेट ऑफ A। ठीक है। दूसरा है कि रिक्त समुच्चय, फाई को PHI लिखते हैं। ये फाई हो गया, 0 लिखा काटा, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। किसी भी समुच्चय में हम मान लेंगे कि फाई इसमें उपस्थित है, तो फाई इज़ ए सबसेट ऑफ A। ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, A इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। अगर किसी में 3 अवयव हैं, अवयवों की संख्या 3 है, तो उसमें कुल कितने उपसमुच्चय होंगे? 2 की घात 3 बराबर 8। n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n माइनस 1 होती है। ये तो है क्या? उपसमुच्चय, और उचित उपसमुच्चयों की संख्या 1 कम होती है, 2 की घात n माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को समषट्टीय समुच्चय भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सेट आ जाते हैं। ठीक है। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, तो इस निश्चित समुच्चय के समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसको कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हम केवल ये समझेंगे कि U जो है ये यूनिवर्सल सेट होता है, समष्टीय समुच्चय होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सबसे बड़ा समुच्चय, इसका मतलब ये है अगर हमने जैसे कोई छोटी छोटी समुच्चय लिए हुए हैं जिसमें संख्याओं से संबंधित समुच्चय है, किसी में 1 से लेकर 10 तक लिए हैं, किसी में 10 से लेकर 12 तक लिए हैं, किसी में 1 से लेकर 20 तक लिए हैं, तो जो सबसे बड़ा समुच्चय होगा वो हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में सारी संख्याएं आ जाती हैं, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब ऐसी एक एग्जाम्पल है
जो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD अप टू Z तक होती हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए होगा? अगर हम छोटे छोटे समुच्चय ले लें, जैसे स्वरों के ले लिए AEIOU, या जो स्वर नहीं हैं उनके ले लिए, तो उन सब के लिए जो अंग्रेजी वर्णमाला का सेट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ओके। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए और विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए समष्टि समुच्चय होता है, ठीक है। बाकी ये कंसेप्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर होंगे बिल्कुल।